हर खबर हरियाणा, मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार पहुंचे हैं ओपी धनखड़, जहां उन्होंने झंडा फहराया है। आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी के 129 सदस्यों का दल अंडमान निकोबार पहुंचा है और जहां 78 साल पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगा फहराया था, उसी जगह पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी तिरंगा सुभाष चंद्र बोस ने, आपको बता दें कि यहां पे तिरंगा फहराया था। इस मौके पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। कांग्रेस को कोसते हुए ओपी ने कहा है कि कांग्रेस ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उन जैसे हजारों बलिदानियों के साथ धोखा किया है, जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। धोखे की मानसिकता वाली कांग्रेस ने जिस स्थान पर नेताजी ने झंडा फहराया था, उस पर प्रतिबंध लगाते हुए इसे डी सेरेमोनियल घोषित कर दिया गया था। हमें गर्व है कि आज हमने एक ऐतिहासिक पल को फिर से जिया है। 30 दिसंबर 1943 जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के मुखिया के नाते, राष्ट्राध्यक्ष के नाते आज़ाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंडमान क्लब के सामने तिरंगा फहराया था। आज हरियाणा के 130 साथियों ने साथ आकर उस फ्लैग के सामने खड़े होकर आज़ाद हिंद फौज का तराना, आज़ाद हिंद फौज का गीत और सुभाष के स्वागत के गीत और वंदे मातरम गाया। वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों के प्राचार्यों के साथ बैठक की, जिसमें शैक्षणिक सत्र 2021 और 2022 में होने वाले परीक्षा पर चर्चा हुई है। वहीं 8वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए बताया कि बोर्ड के परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मार्च में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का किया जाएगा। बड़ा ही सरकार का और बोर्ड का सराहनीय प्रयास है कि दोबारा से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं लेगा, क्योंकि पीछे कुछ समय से, कई सालों से जब बोर्ड की परीक्षाएं होती थी तो रिजल्ट बच्चों के अंदर थोड़ा सा माहौल होता था कि भाई बोर्ड की परीक्षा होगी तो बच्चे मन लगा के पढ़ते थे। अब थोड़ा सा उसमें गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब ये जो बोर्ड ने प्रयास किया है 8वीं क्लास कक्षा में बोर्ड शुरू करने का, वो काफी सराहनीय प्रयास है और इसके आगे जाके बहुत अच्छे नतीजे आएंगे जब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। पेपर ले पाएगा सर? अभी तक लगभग 7,492 स्कूलों ने हमारे पर रजिस्ट्रेशन किया है। उसमें से 459 सीबीएसई के स्कूल हैं, 9 आईसीएसई के स्कूल हैं और आरोही मॉडल के 66 स्कूल हैं जिन्होंने हमारे बोर्ड की साइट पर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। और सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हरियाणा स्टेट में उपस्थित जो भी सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य बोर्ड से उपस्थित विद्यार्थी 8वीं में पढ़ते हैं, उन सबकी बोर्ड की परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अब तो 1 महीने से काफी सफाई हो रही है, ऐसी ही चलती रहे तो ज्यादा बढ़िया। क्या आप लोगों का भी कोई सहयोग है? जनता भी इसमें सहयोग कर रही है, आप भी मोटिवेट कर रही है? हम भी सहयोग कर रहे हैं। सभी से प्रार्थना यही है कि सफाई पे ध्यान दें, कूड़ा जमा ना होने दें। वहीं कैथल के गांव शेरगढ़ में सरकारी स्कूल का बिजली विभाग ने कनेक्शन इसलिए काट दिया क्योंकि स्कूल ने समय से अपना बिजली का बिल नहीं भरा था और विभाग वाले बिजली का मीटर भी उतार ले गए थे। वहीं स्कूल में लगभग 1000 बच्चे पढ़ते हैं और कई महीनों से बिजली के बिल भरने के लिए बजट की मांग की जा रही है, लेकिन विभाग ने बजट ना देने की वजह से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने स्कूल का कनेक्शन काट दिया है और मीटर साथ ले गए हैं। उन्होंने बताया कि वो कई बार विभाग को लिख चुके हैं कि बिजली का बिल कई महीनों से रुका हुआ है, लेकिन विभाग ने कोई बजट नहीं दिया, जिसकी वजह से बिजली का बिल 80,000 तक पहुंच गया है। बिजली कनेक्शन कट जाने से स्कूल में बच्चों को
पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। परसों स्कूल टाइम के बाद बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं बगैर कोई इंटीमेशन के और यहाँ से मीटर ले गए हैं, कनेक्शन स्कूल का काट दिया गया है। कह रहे हैं कि भाई आपका बिल जो है ड्यू था, इसलिए हमने लाइनमैन लाभ सिंह को फ़ोन किया। वो कह रहा है कि आपका जो बकाया ड्यू था इसकी वजह से आपका मीटर हम लेके गए हैं और यहाँ बच्चों को पानी पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। वहीं तो शाम के लोगों के लिए नए साल पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई खुशखबरी। आपको बता दें कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली बिलों की ईवीएम मशीन से बनाने का फैसला किया है। इसके तहत विद्युत निगम का कर्मचारी उपभोक्ता के विद्युत मीटर से रीडिंग लेकर उसके सामने ही मशीन में दर्ज करेगा और उसी समय उपभोक्ताओं को बिल दे दिया जाएगा। ये नियम नए साल पर लागू कर लिया गया है। जी तो शाम नंबर 1 सब डिवीजन के अंदर पहले जो बिल बनते थे वो हार्ड रूम से बनते थे। अब हमारा जो जितना भी सिस्टम है बिलिंग का वो सारा सिस्टम माइग्रेट होके RAPDRP सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, जिसके तहत सारे बिल कंप्यूटराइज होंगे और कर्मचारी मौके पे जाकर वहीं बिल जनरेट करके देंगे। तो उपभोक्ताओं से किस प्रकार का फायदा होगा सर? उपभोक्ताओं को एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो रीडिंग ना लेने की समस्या थी एक तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि कर्मचारी को वहां जाके रीडिंग लेनी पड़ेगी और डाउनलोड करके रीडिंग लेंगे। जी वहीं खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां प्राइवेट स्कूलों में नियम 134A के तहत बच्चों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दें कि बच्चों का दाखिला नहीं होने की वजह से यहां परिजन काफी परेशान नजर आ रहे हैं। बच्चों के दाखिला के लिए अभिभावक अपने बच्चों को साथ लेकर स्कूल के चक्कर काट रहे हैं। बच्चों के माता पिता ने BEO कार्यालय के बाहर सांकेतिक धरना देकर बच्चों के एडमिशन नहीं देने वाले स्कूलों की BEO से शिकायत की है। ऐसे में प्रशासन बच्चों के भविष्य को देखते हुए अलॉट किए गए स्कूलों में सख्त निर्देशों के साथ दाखिले करवाए। इस पर अभिभावकों ने BDO को अपना ज्ञापन भी सौंपा है। 16 तारीख को यहाँ रिजल्ट आया था, उसके बाद लगातार हम कंटिन्यू ऑप्शन डोल रहे हैं। DO साहब, BO साहब, वो तो SDM साहब के पास, सभी के पास गए, लेकिन उन्होंने कोई संतोषजनक हमको कोई जवाब नहीं मिला। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से प्रार्थना कर रहे हैं सभी मिलके जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का एडमिशन किया जाए ताकि हमको दिक्कत ना आए। अगर एडमिशन नहीं होता तो लगातार धरना जारी रखेंगे। वहीं अगली खबर जुलाना के हथवाला गांव में शराब के ठेके पर की है, जहां लूट का मामला सामने आया है। दरअसल देर रात को 2 बाइक सवारों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं बदमाशों ने कारिंदे को पिस्तौल लगाकर उससे लगभग 16,000 रुपए की लूट की। वहां से लूट करने के बाद वो फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कल रात की घटना है। हथवाड़ा ठेका पे एक लूट हुई है, जिस संबंध में जोगिंदर जो वहाँ पे कारिंदा था उसने एक दरखास्त दी है। तो 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए थे जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इसमें एक लड़का जो मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके वहीं पे खड़ा था और दूसरे ने पिस्टल पॉइंट पे, जिसने अपने मुंह पे कपड़ा बांधे हुआ था, 15-16 हज़ार रुपये इस ठेका के कारिंदा से छीन गए। वहीं अगली खबर नूह से है, जहां पुलिस कप्तान वरुण सिंगला ने
पिनगांव थाना एरिया में करीब 4 महीने पहले कस्बे से लापता हुए बच्चे का मामला सुलझा लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर शव को राजस्थान के पहाड़ों में फेंक दिया था। 11 साल के एक बच्चे को करीब 4 महीने पहले अलवर जिले के दूर पहाड़ी इलाके में 2 आरोपितों के ने घर से बहला फुसलाकर ले जाकर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मृतक बालक भी अपने घर से लगभग 4.5 लाख रुपए लेकर स्वेच्छा से आरोपी व्यक्तियों के साथ चला गया था। प्रारंभ में तीनों बहादुरगढ़, पानीपत, हरिद्वार जैसे कई स्थानों पर 10-11 दिनों तक घूमते रहे और बाद में पैसों के लालच में दोनों आरोपियों ने मृतक लड़के की हत्या कर दी। इस विषय में एक मुकदमा नंबर 106 346 के तहत 26/8/2021 को पिनगुआ थाना में दर्ज हुआ था, जिसकी जांच चलती रही और इसके अंदर बाद में लड़के के जो पीड़ित लड़का, जो मृतक लड़का है, उसके परिवार जनों के शक जाहिर करने पर इसमें अपहरण की धाराएं इजाद की गई और 365 धारा की वृद्धि की गई। इसके बाद पीड़ित लड़का के पिता के द्वारा उठाए गए संदेह पर मामले को नए सिरे से उठाया गया और एक संदिग्ध को पकड़ा गया। संदिग्ध का नाम आरिफ है। पूछताछ और तकनीकी खुफिया जानकारी के आधार पर हत्याकांड की गुत्थी सुलझाई गई। तो चलिए, वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जहां होंगे भारतीय धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान और परंपरा के अनेक रंग। श्रीमद् भगवद गीता के उद्भव दिवस के उपलक्ष्य में गीता के उत्पत्ति स्थल कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के तट पर 2 दिसंबर से 19 दिसंबर के मध्य आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक महोत्सव में आप गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर, शक्तिपीठ मां भद्रकाली, स्थानेश्वर महादेव, सरस्वती नदी तट तथा अन्य तीर्थों के दर्शन के साक्षी बन सकते हैं। इस महोत्सव में हरियाणा सरकार की ओर से आप सादर आमंत्रित हैं। हरि का ठिकाना हरियाणा, गीता की धरती पर जरूर आना। हर खबर हरियाणा के सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। करनाल सीआईए स्टाफ ने नगर निगम के एसआई के ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ रुपए के मांगने वाले 2 आरोपी को जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी शुभम और साहिल रिश्वत के पैसे में हिस्सा मांग रहे थे। उधर प्रशासन ने एसआई दीपक किंगर को सस्पेंड भी कर दिया है।
पैसा लेने वाले पीए विकास शर्मा टर्मिनेट कर दिए गए हैं। फिलहाल जो एसआई का पीए है और एसआई दोनों फरार बताए जा रहे हैं। इस मामले में एडीसी की जांच की जा रही है और डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया है कि जरूरत पड़ने पर आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। इनका एक का नाम है सुबह में, दूसरे का नाम साहिल है। तो किस मामले में पकड़े गए थे सर ये फिरौती के मामले में पकड़े गए थे। एससी अधिकारी से फिरौती मांग रहे थे जी। तो कितनी वीडियो बनाई इन्होंने अभी जांच में शामिल निकल कर आया? करीब 36 वीडियो बनाई थी। तो सभी में पैसे ले रहा था जो इनका पीए था? हाँ बिल्कुल, पीए भी रोज आपस में पैसे ले रहा था। तो इसमें एससी भी था शामिल? एससी भी शामिल है वीडियो में आया तफ्तीश में। हाँ। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? खिलाफ लिख कर दे दिया, वो सस्पेंड कर दिया। नगर निगम का जो एक एससी वाला मामला आया था कि उसमें कुछ लोगों ने कैश का जो पैसे का आदान प्रदान का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक तो जो ब्लैकमेलिंग करने के लिए जिसने इस तरह की एक्टिविटीज की थी वो लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो एससी के पीए थे उनको टर्मिनेट बर्खास्त कर दिया गया, नगर निगम के द्वारा नौकरी से हटा दिया गया है। और हमने सरकार को कहा था तो जो एससी हैं दीपक किंगर जी, क्योंकि प्राइमा फेसी ये भी लग रहा था कि वो भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, तो उनको भी सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया। वहीं ओकलाना में प्रभुवाल रोड पर देर शाम शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने शव को गाड़ी में रखने के बाद दुकान कारिंदों को गाड़ी की चाबी सौंप दी है। यह घटना ओकलाना में प्रभुवाला रोड पर एसबीआई शाखा के पास की है, जहां पर मृतक जो शराब ठेकेदार की दुकान की शराब की दुकान है। वहीं शव को पुलिस ने हिसार के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मेन अमित ही है ना? मैन अमित और मनोज है कि ये दौड़ा मंदीप, ये भी हिस्सेदार है। हाँ जी, ये मनोज हिस्सेदार था जी। और दौड़ा तो वैसे था जी, हिस्सेदार नहीं था। अमित और मनोज हिस्सेदार? हाँ, ये हिस्सेदार थे फिलहाल। हाँ जी। कौन कौन से ठेके थे इनके पास? ये इनके पास बुन्ना के है। कितने ठेके? इनके पास 3 सर्कल। वहीं पानीपत के गांव मछरौली में पति की मौत के बाद से दुखी होकर पत्नी ने एक ऐसा कदम उठाया कि आपको बता दें कि पति के वियोग में मानसिक रूप से महिला परेशान रहने लगी थी, जिसके बाद महिला ने पहले घर में आग लगाई, जिसके बाद सामान जला दिया और खुद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जान लेने की अपनी कोशिश भी की। तो आप देख सकते हैं कि इस महिला ने बहुत ही भयंकर कदम उठाया अपने पति के मौत के वियोग में। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसने जहरीला पदार्थ भी पी लिया और घर को आग के हवाले तक भी कर दिया था। ये गीता को लेकर आए हैं, इसने दवाई खा ली और घर में आग लगा ली। इस वजह से इसका घर वाला गुजर गया था, 13-14 दिन हो गए। ऐसे ही तबीयत खराब हुई इसकी, अचानक लगा ली ना, डिप्रेशन में आने वाला। आधार कार्ड मांग रहे हैं। अंदर बैठ जाओ। वहीं पुंडरी तहसील कार्यालय का लोगों ने घेराव किया है। दरअसल पुलिस की नौकरी के लिए आपको बता दें कि यहां पर प्रार्थियों ने एग्जाम में फिजिकल पास कर लिया है, लेकिन तहसीलदार ने वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स पर अभी तक साइन नहीं किए, जिसकी वजह से प्रार्थियों के तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और काफी देर तक समझाने के बाद लोगों को शांत किया गया।
पिछले 2 दिनों से हमारा जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था उसके लिए हमने तहसीलदार के साइन करवाने थे, लेकिन सर ये बार टाइम दे रहे हैं कि आएगा आएगा। हम 2 दिनों से वेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक आए नहीं सकते। 4 बजे व्यू तो ले वहीं पलवल में जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। प्रशासन ने सिटी में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की है। एसडीएम वैशाली सिंह ने के नेतृत्व में यह अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए सैकड़ों पुलिस कर्मियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पहुंचा और वहीं टीम को देखते ही कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। आपको यह भी बता दें कि पिछले कई सालों से हाईवे के दोनों ओर अतिक्रमण हो रहा था। आपको बता दें कि प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, जहां एसडीएम के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई है। अवैध कब्जा करने वाले में हड़कंप मच गया है इस अभियान से। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने के उद्देश्य से जिले में टीबी फ्री हरियाणा मिशन के तहत मेदांता व नूह में पीएचसी पर टीबी संभावित मरीजों के एक्सरे किए और बलगम की जांच के लिए नमूने लिए गए। इस दौरान 21 मरीजों के एक्सरे और बलगम जांच की गई। साथ ही टीबी की बीमारी के प्रति आमजन को जागरूक करने का ग्राम सभा का आयोजन भी किया गया, ताकि लोगों को इस बीमारी की गंभीरता और इससे बचाव के बारे में उन्हें पता लग सके। निरीक्षय पोषण योजना के तहत इस साल अब तक कुल 2,905 मरीजों को 69,25,000 रुपए दिए गए हैं। वहीं कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 225 तक टीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने की दिशा में जिला निरंतर आगे बढ़ते रहेगा। इस अवसर पर सभी को टीबी मरीजों के साथ अच्छा बर्ताव करने की शपथ भी दिलाई गई है। वहीं अभियान के नोडल अधिकारी डॉक्टर डीटीओ डॉक्टर प्रवीण राज तंवर ने बताया है कि टीबी मुक्त के इस अभियान के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। देखिए जी, टीबी के बारे में सिविल सर्जन और उनकी टीम अच्छा काम कर रही है। हालांकि पिछले 2 महीने से थोड़ा टीबी डिटेक्शन का रेट हमारा कम हुआ है। एक तो मैं आपके माध्यम से आमजन को ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिसको प्रोलॉन्ग्ड खांसी है या टीबी जैसे सिम्टम है, वो स्वैच्छिक रूप से आगे आएँ। ये कोई अभिशाप नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस ट्रीट करने लायक बीमारी है, इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक तो इसमें जो आपको डार्ट्स और जो डोजेस दिए जाएं वो पूरा करें। जैसे ही थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, लोग बीच में दवाई छोड़ देते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि ट्यूबरक्लोसिस रेजिस्टेंट मोड में आकर के आ जाता है, जिसका इलाज और भी लंबा होता है। वहीं भिवानी में सांसद धर्मवीर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि पत्र में मुआवजा राशि मांगने की अपील की गई है। आपको यह भी बता दें कि बीमा कंपनी और राजस्व विभाग के अधिकारियों को 8 करोड़ की राशि न बांटे जाने की बात कही। बता दें कि बाढ़ड़ा उपमंडल क्षेत्र में राजस्व विभाग के खरीफ सीजन में फसलों की स्पेशल गिरदावरी में काफी नुकसान हो रहा है, जिसको लेकर राजस्व विभाग की कार्यशैली के खिलाफ रोष जताया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।